मेरे प्रियो, पिछले लगभग 8 महीने से हम सब जानते हैं कोविड-19 के महामारी ने दुनिया को मानो उसकी रफ्तार से थोड़ा रोक दिया। दुनिया जो बहुत भागता था, बहुत तेजी से इधर से उधर यात्रा करता था, हर चीज में जल्दीबाजी करता था, लेकिन परमेश्वर ने उस तेज रफ्तार से जाने वाली दुनिया को थोड़ा रोक दिया। लेकिन मेरे प्रियो, पिछले 8 महीने में हमने देखा कि परमेश्वर ने हमें ताजा मन्ना दिया। कभी भी उसने पुराना कुछ भी नहीं दिया। प्रेज़ गॉड। जैसे वो इज़राइलियों को हर रोज स्वर्ग से मन्ना डाल कर देता था, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। इस लॉकडाउन के दौरान भी स्वर्ग में कभी भी लॉकडाउन नहीं हुआ, तालाबंदी नहीं हुई, और उसने हमेशा हमें उत्तम पदार्थों से, उत्तम वचनों से, स्वर्गीय मन्ना से उसने हमें तृप्त किया। आमीन, हालेलुया। कितना भी हम उसको स्तुति करें, धन्यवाद करें, वो कम होगा। आज जब हम फिर से उसकी उपस्थिति में आए हैं, मेरे प्रियो, काफी प्रार्थना पूर्वक प्रभु के चरणों में बैठे, और प्रभु हमसे बातचीत करेगा, प्रभु हमें आशीषित करेगा। आमीन, हालेलुया। जो विषय आज मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं, ये विषय कईयों ने मुझसे अलग अलग समय पर पूछा है, और आप लोगों के भी मन में ये प्रश्न उठता है। सो पवित्र आत्मा करे, आज ये प्रश्न का उत्तर जब मैं देता हूं, पवित्र आत्मा आपके भी दिलों को आशीष देवे, और ये वचन आपके जीवन में बहुत बड़ा अनुग्रह लाए। आप में से भी कईयों ने ये प्रश्न बहुतेरों से पूछा होगा, बहुतेरे प्रभु के दासों से, विद्वानों से, प्रचारकों से आपने पूछा होगा, क्योंकि ये सबके मन में उठने वाला एक प्रश्न है। जितना मैंने समझा है वचन पढ़कर, वो मैं आपके बीच में रखूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा ही हकीकत सच्चाई है। नहीं मेरे प्रियो, मैं ऐसा कुछ भी कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि पवित्र वचन, पुराना नियम, नया नियम सब पढ़ने के बाद जो परमेश्वर ने समझ दिया पवित्र आत्मा के द्वारा, उन बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और मुझे विश्वास है पवित्र आत्मा आपको भी समझाएगा और सिखाएगा। प्रश्न ये है कि क्या श्राप, कर्स हम विश्वासियों के ऊपर बना रहता है? आप समझ गए होंगे। Whether curse remains in a believer's life, or whether a curse affects him or her. क्या कोई श्राप विश्वासियों को तंग कर पाएगा, या कोई भी विश्वासी क्या वो श्राप में बना रहेगा? क्या वो श्राप से छुटकारा नहीं पा सकता? श्राप से संबंधित कुछ बातों को आज के इस उपवास प्रार्थना में आपके बीच में रखना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि बहुतेरे जन इस प्रश्न को बार बार उठाते हैं, और कई बार वो संदेह में आते हैं
ना डाउट उनके अंदर आता है कि क्या हकीकत है। कई बार ऐसा लोगों को, विशेषकर मैं विश्वासियों को संबोधित कर रहा हूं, कई बार विश्वासियों को ऐसा लगता है मैं बपतिस्मा पाया हुआ, मैं यीशु का बेटा हूं, बेटी हूं, लेकिन मुझे अनुग्रह क्यों नहीं मिल रहा, मुझे आशीष क्यों नहीं मिल रहा? क्या मैं श्रापित हूं? क्या कोई श्राप मेरे ऊपर है जिसके कारण मुझे आशीष नहीं मिल रहा है? सो इस प्रश्न का उत्तर हम पुराना नियम और नए नियम से देखेंगे। मेरे प्रियो, पवित्र कलाम हम देखते हैं उत्पत्ति के पुस्तक के अंदर, उसका 3 अध्याय में हम देखते हैं मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। जो नहीं करने को कहा गया वही मनुष्य ने किया। सो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण परमेश्वर क्रोधित हुआ और उत्पत्ति 3 अध्याय हम पढ़ते हैं तो उसने स्त्री के ऊपर, पुरुष के ऊपर, सांप के ऊपर, जमीन के ऊपर, है ना, श्राप को बरसाया। और ये सब हकीकत हम जानते हैं। सो क्यों आया? पाप के कारण आया, परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन के कारण आया। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। और ऐसा ही आप पुराना नियम अगर देखोगे तो उसके अंदर बहुत सारी सच्चाइयां लिखी हुई इससे संबंधित। लेकिन आप व्यवस्था विवरण ड्यूट्रोनॉमी उसका 18वां अध्याय, उसका 28वां अध्याय, 27वां अध्याय, 28वां अध्याय, व्यवस्था विवरण का पुस्तक अगर अच्छी तरह पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत ही स्पष्टता से लिखा है आज्ञा पालन करने वालों के ऊपर क्या क्या आशीषें हैं। परमेश्वर के वचन को पालन करने वालों के लिए क्या क्या अनुग्रह, क्या क्या आशीषें लिखी गई हैं। और जो आज्ञा नहीं पालन करते, जो परमेश्वर के वचन के विपरीत करते हैं, तो वहां पर लिखा है उनके लिए क्या क्या हानि होगी, उनके लिए क्या क्या बीमारी होगी, उनके लिए क्या क्या श्राप होगा। सो व्यवस्था विवरण, इसका मतलब द सेकेंड लॉ, इसका मतलब इजराइलियों को दोबारा जब मूसा के जरिए जो व्यवस्था मिली थी तो पहले पीढ़ी के लोग यात्रा करते करते नष्ट हो गए, समाप्त हो गए। अब जब दूसरा पीढ़ी खड़ा हो गया, परमेश्वर को यह योग्य लगा कि इनको फिर से परमेश्वर ने दिए हुए आज्ञाओं को याद दिलाया जाए। सो उन्हें दोबारा व्यवस्था दी गई, या हम ये कह सकते हैं उन व्यवस्थाओं को, लॉस को, नियमावली को, है ना, याद दिलाया गया, पुनः स्मरण दिलाया गया कि ये बातें हैं जो अगर आशीष चाहिए या अनुग्रह चाहिए तो इन सब
आज्ञाओं का पालन करना होगा। ओके, सो ड्यूट्रॉस एंड नोमोस, इसका मतलब दूसरा नियम या दूसरी बार दिया गया नियम, ताकि इज़राइल का कोई भी ये ना कह सके, अगली पीढ़ी भी ये ना कह सके कि हमें नियम नहीं मालूम था, हमें व्यवस्था नहीं मालूम था। हालेलुया। सो हमारा विषय को ना भूलें, मैं उसमें से अलग होना नहीं चाहता कि क्या हम श्रापित हो सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो हमने उत्पत्ति 3 में देखा कि श्राप दुनिया में आया, मनुष्यों के ऊपर आया, हर चीजों के ऊपर श्राप हुआ आज्ञा के उल्लंघन के कारण से। लेकिन जब हम देखते हैं मूसा को व्यवस्था दी गई, और जब हम इस दूसरी व्यवस्था में दूसरी बार दिए हुए रिपीटेशन में उस व्यवस्था को जब हम पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण 18वां अध्याय 27-28, बहुत ही स्पष्टता के साथ वहां पर लिखा है, परमेश्वर के आज्ञाओं को नहीं मानने से क्या होगा, और पालन करने वालों पालन करेंगे तो क्या क्या आशीषें होंगी। आमीन। इस सच्चाई को समझना बहुत जरूरी है। आमीन। परमेश्वर ने अगर हमें आशीष दिया है, हमें अनुग्रह दिया है, तो मेरे प्रियो याद रखना, वो श्रापित होने के लिए नहीं है, वो श्राप के लिए नहीं है। परमेश्वर ने ये वचन, ये अनुग्रह, ये सब हमारे भलाई के लिए, हमारे आशीष के लिए दिया है, हमारे अनुग्रह के लिए दिया है। आमीन। सो सबसे पहली बात जो मुझे और आपको समझना वो ये है, हम सब उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आशीषित हैं। हम एक ब्लेसेड पीपल हैं, अनुग्रह पाए हुए लोग हैं, आशीष पाए हुए लोग हैं। आमीन। प्रेज गॉड। ऐसा है तो प्रश्न यह उठता है कि प्रभु के बच्चों के ऊपर क्या श्राप फलेगा? मेरे प्रिय, बहुत सारे उदाहरण हैं। सबसे अच्छा उदाहरण तो हम देते हैं गिनती में, गिनती पुराना नियम बता रहा हूं और बाद में हम नए नियम में जाएंगे। गिनती के पुस्तक में हम देखते हैं, वहां पर बिलाम के बारे में पढ़ते हैं, बाराक के बारे में पढ़ते हैं। ये राजा एक भविष्यवक्ता को बुला रहा है, किस लिए? इज़राइल के ऊपर आप श्राप उंडेलो, इज़राइल के ऊपर आप, है ना, अप शब्द बोलिए, इन्हें श्रापित कीजिए, क्योंकि ये बहुत फूल रहे हैं, बहुत फल रहे हैं, बहुत आशीषित हो रहे हैं, बहुत अनुग्रहित हो रहे हैं। मेरे प्रियो, आप गिनती का पुस्तक 22, 23, 24, 25 उन अध्यायों को पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा वहां पर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार राजा कहता है कि आप श्राप दो, श्राप दो। लेकिन हर बार हम देखते हैं भविष्यवक्ता बिलाम, वो बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके मुंह से जो भी निकल रहा है वो श्राप नहीं, वो आशीष निकल रहा है, वो अनुग्रह निकल रहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। इस बड़े सच्चाई को मुझे और आपको समझना जरूरी है।
हमारा प्रश्न क्या है? क्या विश्वासी, क्या प्रभु के बच्चे श्राप के अधीन रह सकते हैं या श्रापित हो सकते हैं, या उनके ऊपर श्राप क्या फलेगा? आमेन आमेन। सो यहां पर उस समय का सबसे माना जाना भविष्यवक्ता को बुलाया गया राजा बाराक ने, लेकिन इजराइलियों के ऊपर उसने बिलाम के द्वारा जो भी भविष्यवाणी करवाया, आप देखिए क्या हुआ। वो श्राप नहीं, वो आशीष के बातचीत, आशीष की बोली निकली। आमेन। अब इससे पहले कि हम नया नियम में जाएं, एक बहुत ही सुंदर सा उदाहरण मैं आपको शमूएल की किताब से देना चाहता हूं। आप मेरे साथ दूसरा शमूएल निकालें, 2 शमूएल चैप्टर 16, दूसरा शमूएल का पुस्तक, उसका 16वां अध्याय और उसका 5 से लेकर हम पढ़ेंगे। इसमें एक अच्छा कहानी आपके सामने मैं रखूंगा और उसके बाद हम नए नियम में जाएंगे। देखिए मैं पढ़ता हूं दूसरा शमूएल उसका 16वां अध्याय और उसका 5 से लेकर। यहां पर ऐसा लिखा है, तब दाऊद राजा बहूरोम तक पहुंचा। तब शाऊल का एक कुटुंबी वहां से निकला, वह गेरा का पुत्र शिमी नाम का था और वह कोसता हुआ चला आया। ठीक है, तो देखिए शिमाई, इंग्लिश में शिमाई लिखा है, हिंदी में शिमी। इस नाम का एक व्यक्ति वो दाऊद को कोसता हुआ, इंग्लिश में पढ़ोगे ही वॉज कर्सिंग डेविड। कोसता हुआ गया नहीं, कोसता हुआ चला आया, श्राप देते हुए आया है। और किसको दे रहा है? इज़राइल के राजा। ये राजा कौन है? परमेश्वर के द्वारा चुना गया, अभिषेक किया गया, नियुक्त किया गया दाऊद। हालेलुया। और हम ये जानते हैं, इसका जो बैकग्राउंड है, इसका पृष्ठभूमि क्या है, हम जानते हैं कि अबशलोम भाग निकला है और वो कोशिश कर रहा है कि दाऊद के जगह पर वो इज़राइल का राजा बन जाए। आमीन आमीन। एक सच्चाई आप जान लेना, समझ लेना, परमेश्वर, अगर परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है, कोई दुष्ट आपको हटा नहीं सकता, कोई दुष्ट आपको गिरा नहीं सकता, कोई दुष्ट चाहे वो कितना भी आपके विरुद्ध कोशिश करे, वो आपके ऊपर फलदायी नहीं होगा। अबशलोम ने हर कोशिशें की, लेकिन अब जानते हैं वो राजा नहीं बन सका। अब अबशलोम जब योजना बना रहा है, कुचाल चल रहा है, कुतंत्र चल रहा है, चालाकी चल रहा है, इस बीच में ये देखिए शिमी नामक व्यक्ति आकर श्राप दे रहा है, एक के बाद एक श्राप। मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। एंड दाऊद पर और दाऊद राजा के सभी कर्मचारियों पर पत्थर फेंकने लगा और शूरवीरों समेत सब लोग उसकी दाहिने बाएं और दोनों, और शिमी कोसता हुआ यूं बकता गया, ठीक है, कि दूर हो खूनी, दूर हो ओछे, निकल जा, निकल जा। इंग्लिश में भी आपको पढ़कर सुनाता हूं कि शिमाई ने दाऊद के विरुद्ध देखिए क्या क्या बोला। ही pelted stones at David and all the king's officials with stones.
though all the troops and the special guard were on David's right and left, दाऊद के दाएं बाएं चारों ओर शूरवीर सिपाही, कर्मचारी, सेनापति सब थे। एक राजा के सामने ऐसा कोई हिम्मत नहीं दिखाता है बोलने को, लेकिन देखिए उसने पत्थर भी फेंके और उसने क्या कहा? As he cursed, Shimei also said, get out, you murderer, you scoundrel. The Lord repaid you for the blood you shed in the household of Saul, in whose place you have reigned. The Lord has given the kingdom into the hands of your son Absalom. You have come to ruin because you are a murderer. यहोवा ने तुझसे शाऊल के घराने के खून का पूरा पलटा लिया है, जिसके स्थान पर तू राजा बना है। यहोवा ने राज्य को तेरे पुत्र अबशालोम के हाथ पर कर दिया है, और इसलिए क्योंकि तू खूनी है, तू अपनी बुराई में आप फंस गया। यह किसको बोल रहा है? एक अभिषिक्त को बोल रहा है, एक प्रभु ने नियुक्त किए हुए राजा को बोल रहा है, या एक प्रभु के अपॉइंटेड व्यक्ति को बोल रहा है। आमेन, आमेन। लेकिन मेरे प्रियो, मुझे बहुत अच्छा लगा आगे क्या होता है। 9वां पद, 2 शमूएल 16:9 में ऐसा लिखा है, Then Abishai son of Zeruiah said to the king, Why should this dead dog curse my lord the king? Let me go over and cut off his head. देखियो वो क्या कहता है? तब सरूया के पुत्र अभिषेक ने राजा से कहा, यह मरा हुआ कुत्ता मेरे प्रभु राजा को क्यों शाप देने पाए? मुझे उधर जाकर उसका सर काटने दो। जैसे मैंने कहा, राजा के सामने ऐसा बोलने का किसी का हिम्मत नहीं होता, लेकिन जब शिमाई ने कहा, वहां पर एक खड़ा हो गया और वो कहता, ये मरा हुआ कुत्ता ये राजा को कैसे श्राप दे सकता है? आज्ञा दे, मैं इसका सर काट दूं। लेकिन दाऊद ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। मेरे प्रिय विश्वासियों, हम नए नियम में आएंगे, लेकिन उससे पहले इस सच्चाई को समझ लें। देखिए दाऊद ने क्या जवाब दिया। दाऊद ने यह उत्तर दिया, वर्सेस 10। दाऊद ने कहा, राजा ने कहा, सरयू के बेटे, मुझे तुझसे क्या काम? वह जो कोसता है, और यहोवा ने जो उससे कहा है कि दाऊद को शाप दे, तो तू उससे कौन पूछ सकता कि तूने ऐसा क्यों किया? इंग्लिश में भी पढ़ता हूं। बट द किंग डेविड सेड, what does this have to do with you, sons of Zeruiah? If he is cursing because the Lord said to him, curse David, who can ask, why do you do this? देखिए उसने क्या कहा। अगर खुदा ने उससे कहा है श्राप देने को, तो तुम रोकने वाले कौन हो? उसे श्राप देने दो, उसे कोसने दो, उसको जो कहना है कहने दो, उसे मत रोकिए। तू कौन होता है रोकने वाला? मत रोक। हालेलुया। लेकिन आगे दाऊद ये कहता है 11वें पद में, David then said to Abishai and all his followers, My son, who is of my own flesh, is trying to take my life. How much more than this Benjamin? Leave him alone, let him curse, for the Lord has told him to. It may be that the Lord will look upon my misery and restore to me his covenant blessing instead of his curse today. दाऊद ने आगे देखो क्या उत्तर दिया। दाऊद ने अभिषेक अपने सब कर्मचारियों से कहा, जब मेरा निज पुत्र भी मेरा प्राण का खोजी है,
तो ये बिन्यामीनी अब ऐसा क्यों ना करे, उसको रहने दो, उसे शाप देने दो, क्योंकि यहोवा ने उससे कहा है, कदाचित यहोवा इस उपद्रव पर जो मुझ पर हो रहा है दृष्टि करके आज के शाप की संगति मुझे बदला दे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। दाऊद एक अभिषिक्त होने के नाते, परमेश्वर का दास होने के नाते, इज़राइल का राजा होने के नाते उसको एक चीज मालूम था, परमेश्वर ने इज़राइल के साथ वाचा बांधी है। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने वाचा बांधी है तो परमेश्वर चलाएगा। परमेश्वर ने वाचा बांधी है तो वो हाथ पकड़कर चलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे ठहराया है, वो मुझे चलाएगा। हालेलुया। लेकिन अगर मैं गलत हूं, अगर मैं गुनहगार हूं, अगर मैं अपराधी हूं, तो शिम्माई जो भी बोल रहा है उसका कोसना ठीक हो जाए, उसका श्राप ठीक हो जाए। अगर वो परमेश्वर की ओर से बोल रहा है, होने दो, होने दो। लेकिन देखिए वो क्या कहता है, ये तो फिर भी ठीक है, मेरा खुद का, है ना, यहां पर क्या कहता है, मेरा खुद का बेटा अबशलोम के बारे में कह रहा है, मेरा जान के पीछे लगा हुआ, वो मुझे गिराना चाहता है, वो सत्ता हड़पना चाहता है, तो इस बिन्यामीन के श्राप से मुझे क्या होगा। आमीन, आमीन, आमीन। देखिए मुझे आज इस वचन के द्वारा आपको बताना है, चाहे अबशलोम हो, चाहे शिम्मी हो, इसका मतलब चाहे आपके घर के अंदर से हो या घर के बाहर से हो, चाहे, है ना, विश्वासियों के बीच में से हो या अविश्वासियों के अंदर से हो, मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु के अभिषिक्त हैं, प्रभु के द्वारा आशीषित हैं, कोई श्राप आपको छुएगा नहीं, कोई भी कर्स आपको छू नहीं सकता। प्रेज गॉड, हालेलुया। नए नियम में इसका उत्तर हम देखेंगे, लेकिन पुराने नियम में इतना अच्छा एक सच्चाई जब हमारे सामने है, मेरे प्रियो, हम क्यों भूल जाते हैं, क्यों भूल जाते हैं? ऐसा है तो क्या श्राप नहीं आ सकता है? आ सकता है। कब? जब हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चलेंगे, जब हम परमेश्वर के वचन के आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, जब हम दुनियादारी में जाएंगे, जब हम मूर्ति पूजा में, जब हम परमेश्वर की दृष्टि में जो घिनौना है ऐसे कार्यों में जाएंगे, ऐसी बातों के पीछे चलेंगे जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, तो वो श्राप आपको छू पाएगा। लेकिन जब तक आप यीशु के संतान हैं, जब तक उसके पीछे चल रहे हैं, उसके वचनों पर चल रहे हैं, आपके घर वाले बोले, आपके परिवार वाले बोले, आपके रिश्तेदार बोले, आपके पड़ोसी बोले, आपके दुश्मन बोले, कोई श्राप या कोई भी कोसना या कोई भी शाप, है ना, आपको छू नहीं पाएगा। हालेलुया, आमीन, आमीन, प्रेज गॉड। ये परमेश्वर के वचन का सच्चाई है। पुराने नियम में भी इसके लिए वचन है, मैं आपको वो पढ़वाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये देखिए, आगे हम देखें वर्सेस 13, 16 का 13 में ऐसे लिखा है, जब दाऊद अपने जनों समेत अपने मार्ग पर चला गया, शिमी उसके सामने के पहाड़ के अलंग पर से
शाप देता हुआ उस पर पत्थर और धूली फेंकता हुआ चला गया। इसका मतलब राजा ने बोला उसको श्राप देने दो, उसको कोसने दो, वो जो बोलता है बोलने दो, वो जो कर रहा है करने दो। आमेन आमेन आमेन। ये बहुत ही एक अच्छा बात हम दाऊद से सीख सकते हैं। दाऊद रुका नहीं, वो अपने यात्रा में आगे बढ़ता गया। हालेलुया आमेन। ओके या सो ध्यान दीजिए मेरे प्रियो, यहां पर क्या हुआ, एक जन श्राप दे रहा है, कोस रहा है, बुरा भला बक रहा है ना। लेकिन दाऊद उसको जो बोलना है करने दो, वो पत्थर फेंक रहा है फेंकने दो, वो श्राप दे रहा है देने दो। दाऊद आगे बढ़ गया। आमेन आमेन। मुझे आप सभी से जो बताना वो ये है मेरे प्रियो, आप अपना सेवा करते रहें, आप प्रभु के पीछे चलते रहें, आप रुके बिना आगे बढ़ते जाएं, आप वचन को पालन करते हुए आगे जाएं। किसी का कोसना आपके ऊपर फलेगा नहीं, किसी का श्राप आपके ऊपर फलेगा नहीं, बद्दुआएं आपके ऊपर फलेगा नहीं। आपके विरुद्ध वो जादू टोना करे, आपके विरुद्ध कुछ भी करे, वो कुछ भी प्रभु के अभिषक्तों के विरुद्ध, प्रभु के बच्चों के विरुद्ध वो काम नहीं करेगा। हालेलुया हालेलुया। इस हकीकत को जानना जरूरी है, इस सच्चाई को जानना जरूरी है। कोई भी राजा को ऐसा सुनने की जरूरत नहीं है। वो तो शिमी को उसी समय मार सकता था, उसी समय खत्म करवा देता। लेकिन दाऊद राजा ने क्या बोला, अगर परमेश्वर की ओर से बोल रहा है तो बोलने दो, और अगर परमेश्वर की ओर से नहीं है, उसके बोलने से मेरा क्या बिगड़ेगा, मेरा क्या बिगड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। वो चाहे कितना भी कोसे, पत्थर फेंके, बकबक करे, शाप दे, कोई फायदा नहीं है। मुझे वो तंग नहीं कर सकता, मेरे ऊपर वो हावी नहीं हो सकता। हालेलुया आमेन। मेरे प्रियो, आप आगे कुछ अध्यायों के बाद देखेंगे तो क्या हुआ, अबशालोम मर गया। अबशालोम जीत नहीं पाया, उसकी योजनाएं विफल हो गई। अभिषिक्त के विरुद्ध, राजा के विरुद्ध अबशालोम ने जो सोचा वो विफल हो गई। अबशालोम मर गया। 19वें अध्याय पे आ जाएं। 19वें अध्याय पे हम देखते हैं अबशालोम मर गया। और देखिए 19 का 21 पढ़ेंगे, वहां ऐसा लिखा है, Then Abishai son of Zeruiah said, Shouldn't Shimei be put to death for this? He cursed the Lord's anointed. 19 का 21 देखिए, तब सरूया के पुत्र अभिषेक ने कहा, शिमी ने जो यहोवा के अभिषिक्त को शाप दिया था, इस कारण से क्या उसका वध करना ना चाहिए? शिमी वही व्यक्ति है जिसने
राजा के ऊपर पत्थर फेंके, श्राप दिया, बुरा भला भोला। अब जब राजा जयवंत हुआ, यरूशलेम में जय पाकर राजा के रूप में वापस आ रहा है, तो यहां पर हम थोड़ा सा पहले पढ़ेंगे 19, 20 वगैरह। तब हम देखते हैं शिमई आकर ना साष्टांग गिरता है, साष्टांग प्रणाम करके बोलता है, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। तब अभिषेक ने कहा, शिमई ने जो गलती की उसके लिए उसको मार डालना चाहिए था। अब ये फिर से जय पाकर आया है, राजा बनकर आया है, यरूशलेम में वापस लौटा है। अबशलोम मर गया। शिमी ने जो पहले कहा था कि तेरा बेटा को इसीलिए राजा बनाया गया है, लेकिन देखिए शिमी ने जो कहा कुछ भी पूरा नहीं हुआ। अबशलोम राजा बन नहीं पाया, अभिषिक्त दाऊद ही राजा बना। प्रेज गॉड, हालेलुया। और अब देखो, उस दाऊद से जब जरूरिया ने कहा कि इसको मार डालना चाहिए, तब दाऊद क्या कहता है? वर्सेस 22 वो क्या कहता है? दाऊद ने कहा, हे सरिया के बेटो, मुझे तुमसे क्या कहा कि तुम आज मेरे विरोधी ठहरे हो? आज क्या इज़राइल में किसी को प्राण दंड मिलेगा? क्या मैं नहीं जानता कि आज मैं इज़राइल का राजा हुआ हूं? फिर राजा ने शिमी से कहा, तुझे प्राण दंड ना मिलेगा। आमेन, आमेन। आज मैं राजा हूं, मुझे कुछ डर नहीं। क्यों? शिमी, तूने जो भी कहा वो कुछ भी पूरा नहीं हुआ। तूने बकबक किया, वो मेरे ऊपर फला नहीं। तूने श्राप दिया, मेरे ऊपर फला नहीं। तूने पत्थर फेंके, मेरे ऊपर फला नहीं। मैं आज सबके सामने फिर से इज़राइल के राजा के रूप में चुनकर, नियुक्त होकर आया हूं। क्यों? हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे ठहराया है। मैंने गुनाह नहीं किया, मैंने अपराध नहीं किया, और जब तक मैंने पाप नहीं किया है, वो परमेश्वर मुझे त्यागेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जब तक मैंने पाप नहीं किया, वो परमेश्वर मुझे त्यागेगा नहीं। प्रेज गॉड, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आमेन, आमेन, आमेन। ये बहुत ही बड़ा सच्चाई है जो मुझे और आपको समझना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। अब देखिए, मैं थोड़ा जल्दी आगे बढ़ता हूं। ये कहानी अगर आपको समझ में आ गया तो आप यशायाह उसका 54 का 17 पढ़ेंगे। आइज़ाया चैप्टर 54 वर्सेस 17। देखिए वहां पर क्या लिखा है? जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वह मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। पुराने नियम से ही ये एक और वचन आपके लिए मैं पढ़कर सुना रहा हूं, जो आप सभी को रेखांकित कर लेना चाहिए, अंडरलाइन कर लेना चाहिए। Isaiah chapter 54 verses 17 say, no weapon forged against you will prevail, and you will refute every tongue that accuses you. This is the heritage of the servants of the Lord, and this is their vindication from me, declares the Lord. ये परमेश्वर की वाणी है। कोई हथियार तेरे विरुद्ध जो बनाया गया वो सफल ना होगा। हालेलुया। परमेश्वर के अभिषिक्तों, परमेश्वर के बेटे बेटियों, यीशु पर विश्वास करने वाले हर एक विश्वासियों, ये मेरे और आपके लिए दिया हुआ परमेश्वर का आशीष है, परमेश्वर का अनुग्रह है। क्या है?
क्या है? कोई हथियार जो तेरे विरुद्ध बनाया गया है, कोई कोसना, कोई श्राप, कोई पत्थर जो तेरे विरुद्ध बनाया गया है, वो सफल नहीं होगा। हालेलुया, आमीन। और जितने लोग मुद्दई हो अपशब्द बोलेंगे, तेरे विरुद्ध उंगली उठाएंगे, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग है कि वो मेरे कारण धर्मी ठहरेंगे। आमीन, हालेलुया। यहोवा की यही वाणी है। सो मेरे प्रियो, दाऊद ने शिम्मी को कुछ भी नहीं किया। हालांकि शिम्मी ने पत्थर मारा था, श्राप दिया था, कोसा था। शिम्मी ने दाऊद को बकबक किया, बुरा भला कहा तू हत्यारा है, कितने सारे बुरी बातें कही। और क्या कहा? तू कभी सफल नहीं हो पाएगा, इसलिए अब्शलोम तेरा बेटा अगला राजा बन चुका है। इतना श्राप दिया, इतने सारे अपशब्द कहे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कुछ भी श्राप या अपशब्द या कोसना, कुछ भी दाऊद के ऊपर फलवंत नहीं हुआ, क्योंकि दाऊद अभिषिक्त प्रभु का दास है, प्रभु का चुना हुआ है, प्रभु ने नियुक्त किया है। आमीन। और अब यशायाह 54:17 में भी हमने वही पढ़ा कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाया गया है, उनमें से कोई सफल ना होगा। जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सभी के ऊपर तू जीतेगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वह मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। आमीन, हालेलुया, आमीन। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो अब नए नियम में आ जाए। नए नियम में देखिए, सबसे अच्छा उदाहरण है गलातियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय, गलेशियंस चैप्टर 3। और देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ, मैं आपके लिए पढ़ के सुनाना चाहता हूं। कौन है श्रापित? गलातियों 3:10, उसमें ऐसा लिखा है, ऑल हु रिलाई ऑन ऑब्जर्विंग द लॉ आर अंडर अ कर्स, फॉर इट इज रिटन, cursed is everyone who does not continue to do everything written in the book of the law। मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं नया नियम क्या कहता है इस विषय पर। गलातियों 3:10, उसमें ऐसा लिखा है, सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं। पहली बात। दूसरा, वह सब भी श्राप के अधीन है, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को के करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। आमीन। इसका मतलब नया नियम क्या सिखा रहा है? नया नियम सिखा रहा है कि अगर आप वचन पालन नहीं करते हैं तो श्रापित है। वचन पालन करते हैं तो आपके ऊपर श्राप कुछ भी काम नहीं कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके खिड़की में, आपके बाजू में, है ना, वो नींबू लगाएं, बांधे, या उसमें, है ना, मिर्ची बांधे, या कोई धागा बांधे, या आपके घर के कोने में कुछ गाड़ दे, कुछ भी आपके विरुद्ध काम नहीं कर पाएगा। ये यहोवा के, परमेश्वर के बच्चों के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ अनुग्रह, आशीष है। आमीन, हालेलुया। सो जो आज्ञा नहीं पालन करेंगे, जो वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, उनको श्राप से, कर्स से डरना है,
बाकियों को डरने की जरूरत नहीं है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। अब 3:13 देखिए, उसमें क्या लिखा है। 3:13 में, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। हालेलुया। हिंदी में भी इंग्लिश में भी पढ़ दूं तो यहां पर 3:13 में लिखा है, क्राइस्ट रिडीम्ड अस फ्रॉम द कर्स ऑफ द लॉ बाय बिकमिंग अ कर्स फॉर अस, फॉर इट इज रिटन, cursed is everyone who is hung on a pole। देखिए, यीशु मसीह मेरे और आपके लिए उस क्रूस पर लटकते हुए, उस काठ पर लटकते हुए, वो हमारे लिए श्राप बन गया। हालेलुया। अब हम व्यवस्था के श्राप के अधीन नहीं हैं। हालेलुया। किसी भी प्रकार के श्राप के अधीन हम नहीं हैं। लेकिन श्राप कब आएगा? जब हम वचन के विरुद्ध खड़े होंगे, जब प्रभु के कलाम के विरुद्ध खड़े होंगे, जब प्रभु के कलाम के विपरीत कार्य करेंगे, तो हमारे ऊपर श्राप काम करने लगता है। अन्यथा धर्मियों के ऊपर, प्रभु के बच्चों के ऊपर, यीशु मसीह पर विश्वास कर कर उसको उद्धारकर्ता स्वीकारे हुए या बपतिस्मा पाए हुए उसके बेटे और बेटियों जो उसके वचन के अनुसार चलते हैं, श्राप तुम्हारे ऊपर काम नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। इस हकीकत को ना भूलना। क्यों? यीशु मसीह ने सब कुछ अपने ऊपर उठा लिया। और उसने कलवरी क्रूस पर उस सब को टांग दिया। हालेलुया। वहीं पर उसने खत्म कर दी सब कुछ। और उसके जी उठने के द्वारा उसने मुझे और आपको एक नया जीवन दिया है, और वो है पवित्र आत्मा का सामर्थ का जीवन। इस पवित्र आत्मा के सामर्थ से जो जीता है, याद रखना, पवित्र आत्मा आप में वास करता है। और जब पवित्र आत्मा आप में वास करता है, कोई दुष्ट शक्ति, कोई श्राप, कोई बकबक, किसी का बकवास, किसी का कोसना, किसी का कुछ भी हमारे ऊपर काम नहीं करेगा। जो यीशु पर विश्वास करते हैं, उसके वचन पर चलते हैं, उसके ऊपर किसी का अपशब्द, किसी का गाली, किसी का श्राप, कुछ भी काम नहीं करेगा। आमेन, 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 हालेलुया। सो पुराने नियम से मैंने आपको बताया, दूसरे शमूएल से, कि शिमी ने किस प्रकार से दाऊद के ऊपर श्राप दिया, बुरा भला बोला, पत्थर फेंके, कोसा, हत्यारा, क्या क्या कुछ कहा, लेकिन कुछ भी दाऊद के विरुद्ध काम नहीं आया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने नए नियम में पूरे मानव जाति के पाप को, अपराध को, गुनाह को, श्राप को अपने ऊपर उठा लिया, और कलवरी क्रूस पर उसने उस श्राप को, है ना, वहीं पर टांग दिया, खत्म कर दी। और सबने सोचा वो श्राप, वो पाप, दुनिया की शक्ति इतनी थी कि उसको खत्म कर दिया और उसको गाड़ डाला। लेकिन मेरे प्रियो, तीसरे दिन जब जी उठा, उसने साबित कर दिया, ना केवल मृत्यु के ऊपर जय है, श्राप के ऊपर जय है, पाप के ऊपर जय है, दुष्ट के शक्तियों के ऊपर जय है। ये है हमारा जीविता खुदा,
ये है हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। ये यीशु हमें जय देता है, ये यीशु हमें धैर्य देता है। तो इसलिए प्रभु के बच्चों, विश्वासियों, प्रभु के पीछे चलने वालों, सेवकों, हमें डरने की जरूरत नहीं है। चाहे जादू टोना वाले करें या तंत्र मंत्र वाले करें या मसीह विरोधी करें, वो कितना भी कुछ कोशिशें कहीं पर भी कर ले, लेकिन प्रभु के बच्चों को उनके कुछ भी काम, उनका जपना या उनका पूजा पाठ या हमारे विरुद्ध उनकी कोशिशें, वो कामयाब नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम कर्स प्रूफ है। इसका मतलब श्राप रहित है। श्राप हमें छू नहीं सकता जब तक हम यीशु के पीछे चल रहे हैं, जब तक हम वचन का पालन कर रहे हैं। कोई दुष्ट शक्ति, कोई तंत्र मंत्र, कोई जादू टोना, कोई भी है ना शत्रु के अपशब्द या कोसना हमारे विरुद्ध काम नहीं करेगा। इस सच्चाई को आप समझ लेना। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। ऐसा है तो आप धैर्य से खड़े हो सकते हैं, धैर्य से सेवा कर सकते हैं, धैर्य से परमेश्वर के पीछे चल सकते हैं। ऐसे में कई लोग पूछेंगे, पर मैं पास्टर, अगर प्रभु के बच्चे श्रापित नहीं हो सकते तो प्रश्न ये, अभी अभी हमने यशायाह 54:17 भी पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने गलातियों 3:10 पढ़ा, 3:13 पढ़ा। ये सब पढ़ने के बाद फिर प्रश्न उठता है कि पास्टर, ऐसा है तो भी प्रभु के बच्चे बीमार क्यों होते हैं? प्रभु के बच्चों को तकलीफ क्यों आती है? प्रभु के बच्चों को क्या विरोध नहीं होता? मेरे प्रिय, होता है। किसने कहा नहीं होता? सबसे अच्छा उदाहरण है अय्यूब का। देख लीजिए उदाहरण, बाइबल में लिखा है वो धर्मी था, बाइबल में लिखा है वो खरा था, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला, है ना। धर्मी, खरा था, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला, और वो तो अपने बच्चों के लिए भी बलि अर्पण करता। ऐसा व्यक्ति था अय्यूब। और जब परमेश्वर के साथ के वार्तालाप के बाद परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दी, जो करना उसके विरुद्ध कर लो, आपको मालूम है शैतान ने क्या उत्तर दिया? उसने, वो गया होगा अय्यूब के विरुद्ध कुछ करने के लिए, और उसने सारा सब कुछ कोशिश की, और उसके बाद शैतान आके क्या कहता है? शैतान आके कहता है, अरे इसके विरुद्ध मैं क्या कर सकता हूं? इसके विरुद्ध मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि तूने तो इसके चारों ओर, है ना, तूने एक बाड़ा बांध रखा है। मैं इस अय्यूब का, शैतान कह रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया। क्यों? You have surrounded him with a hedge. वो वचन आप सब याद करते हैं, आपको मालूम है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूं। शैतान कह रहा है, मैं इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि तूने इसके संपत्ति के चारों ओर, इसके धंधे के चारों ओर, इस परिवार के चारों ओर, इसके चारों ओर
एक बड़ा, है ना, बाड़ा बांध रखा है। वो उसके लहू का बाड़ा हो सकता है, उसके स्वर्गदूतों का बाड़ा हो सकता है, आग का बाड़ा हो सकता है, किसी भी रीति का हो सकता है। परमेश्वर इतना सामर्थी है, वो अपने बच्चों को अलग अलग रीति से संभालता है। आमेन, 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 हालेलुया। हम हर समय भजन 90 पढ़ते हैं और उसमें कितने सारी बातें लिखा है जो हम हमेशा पढ़ते आते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जहां पर लिखा है कि, ये देखिए मैं आपको पढ़कर देना चाहता हूं। हाँ, 91, देखिए Psalms 91 उसका 4, He will cover you with his feathers and under his wings you will find refuge. You will not fear the terror of the night, nor the arrow that flies by day. ये हम सभी जानते हैं। परमेश्वर का वचन कितना अच्छी तरह हमें सिखाता है। 91 भजन के अंदर उसकी 4 में ऐसा लिखा है, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। तू ना रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेर में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000, तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएंगे। पूरा 91 आप जानते हैं। ये सब क्या है मेरे प्रियो? अपने अभिषक्तों के लिए, अपने धर्मियों के लिए, अपने बच्चों के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ अनुग्रह है। वो सब मैं पढ़कर सुनवाना नहीं चाहता, आप सब जानते हैं। लेकिन गलातियों 3 ना भूले, वो हमारे लिए श्राप बन गया। उसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। उसने सब कुछ कलवरी क्रूस पर सह लिया। किस लिए? ताकि अब हमारे ऊपर श्राप ना पड़े। अब हमारे ऊपर कोई, वहां पर लिखा है, वो गंदगी उछालता गया। शिमी ने दाऊद के ऊपर गंदगी उछाला, हर कोशिशें की, है ना। उसने क्या कुछ नहीं कहा। शिमी और दाऊद का उस कहानी को ना भूलना। हालेलुया। और मेरे प्रियो, उसको आप गलातियों 3 अध्याय के साथ जोड़ेंगे तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आपको गिराने के लिए, आपके सेवकाई को खत्म करने के लिए, आपके परिवार को नष्ट करने के लिए शत्रु कितना भी बड़ा चाल चलने दो, योजनाएं बनाने दो, अब्शलोम का योजना दाऊद के विरुद्ध काम नहीं हो पाया। आमेन, आमेन। सो प्रभु के बच्चों, आपके विरुद्ध योजनाएं बनने दो, वो कामयाब नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। कितना भी शिमी जैसे लोग बकबक करे, श्राप दे, पत्थर फेंके, उल्टा सीधा बोले, आपको कुछ भी नहीं होगा। क्यों? जैसे मैंने आपको बताया, आप श्राप रहित हैं। यू आर कर्स प्रूफ। हम सब बुलेट प्रूफ जैकेट के बारे में सुनते हैं, लेकिन वचन पढ़कर देखें तो हम कर्स प्रूफ हैं। इसका मतलब प्रभु के बच्चे जो उसके कलाम पर विश्वास करते हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, कोई श्राप, कोई हथियार के विरुद्ध बनाया गया है, वो कामयाब नहीं होगा। हालेलुया। वो फलवंत नहीं होगा। वो चाहे कितना भी कोशिशें किया जाए, कितना भी। हालेलुया। अब इससे पहले कि मैं समाप्त करूं, कुछ और बात ध्यान दीजिए। आप कहते हैं कि यीशु ने उस वृक्ष को श्रापित किया, है ना, द फिग ट्री को कर्स किया।
और वो श्रापित हो गया, है ना। यीशु ने उस वृक्ष को श्राप दिया। अंजीर के वृक्ष के बारे में हम पढ़ते हैं और ये मरकुस 11 में लिखा है। वो कैसे श्रापित हो गया? उसके दो कारण हैं। एक, सृष्टिकर्ता ने कहा इसलिए हो गया। दूसरी बात, उस निष्पाप ने, उस पाप रहित उस परमेश्वर ने कहा इसलिए हो गया। तीसरी बात, फल ना लाओगे तो हो सकता है। अगर आपको वृक्ष बनाया है तो वृक्ष फलदार होना चाहिए। आमीन। ये तीन मुख्य कारण वहां पर आपको दिखता है। ऐसा है तो मुझे और आपको क्या करना चाहिए? पहली बात, हमें फल लाना है। जो भी वरदान प्रभु ने दिया है, जिस किसी भी बातों में परमेश्वर ने हमें चुना है, अलग किया है, हम फल लाते रहें, फल लाते रहें। फलवंत होना जरूरी है। दूसरी बात, हमें श्राप देने को नहीं कहा गया है। क्यों? क्योंकि बाइबल में अगर रोमियो 12 का 19 पढ़ोगे, रोमन्स चैप्टर 12 वर्सेस 19, तो वहां पर ऐसा लिखा है, पलटा लेने का काम उसका है। या अलग अलग जगहों पे लिखा है, युद्ध यहोवा का है। आमीन। हमारे लिए लड़ने के लिए वो तैयार है, वो लड़ेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसका मतलब हमको अपशब्द बोलने की जरूरत नहीं, हमको लड़ने की जरूरत नहीं। हमारे लिए लड़ने वाला हमारा खुदा जिंदा है। मेरे प्रियो, हमने थोड़ी देर पहले देखा, दाऊद ने भी तो वही कहा, शिमी को मत मारो। अगर परमेश्वर ने कहा है तो वो सब होगा, लेकिन अगर ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये कुछ भी श्राप मेरे विरुद्ध कुछ भी नहीं कर पाएगा। हालेलुया, आमीन, आमीन। सो इसीलिए नए नियम के अनुसार हमारे ऊपर श्राप ठहरेगा नहीं अगर हम वचन के अनुसार जीवित हैं। अगर हम यीशु के बच्चे हैं, विश्वास करते हैं, मन फिराया है, बपतिस्मा ली है, यीशु के पीछे चल रहे हैं, तो कोई श्राप, कोई गाली, है ना। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे को आप दुनिया भर का गाली सुनाओ, श्राप दो, जादू टोना करो, मेरे को कुछ भी होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास है, जिसने मुझे चुना है, नियुक्त किया है, अलग किया है, वो मेरे लिए लड़ने के लिए तैयार है। और वो जब तक ना चाहे, मेरे सर का एक बाल भी नहीं गिरेगा। समझ में आया कि नहीं? आप सभी को भी यही विश्वास करना है। जब तक वो ना कहे, जब तक वो ना चाहे, आपका कुछ भी नहीं हो सकता। हालेलुया। आपके विरुद्ध शत्रु कुछ भी नहीं कर सकते। उसकी मर्जी, हम यही तो प्रार्थना करते हैं कि हे खुदा, हमारे जीवन में पूरी होने पाए। आमीन। तो उसका मर्जी श्राप देने को नहीं है। वो कभी भी आपका, है ना, हानि नहीं चाहेगा। वो भलाई चाहने वाला खुदा। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो इस हकीकत को जान लेना। आमीन। सो हमने श्राप के विषय में पुराने नियम से सीखा, नए नियम में सीखा, और अंत में अभी अभी हमने रोमियो 12 का 19 से देखा कि पलटा लेने का काम उसका है, उस परमेश्वर का है। हालेलुया। इसका मतलब हमारे लिए लड़ने के लिए एक परमेश्वर तैयार है, हमारा खुदा तैयार है। आमीन, आमीन, हालेलुया।
शत्रु शैतान ने क्या कहा, मैं अय्यूब का कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि तूने तो उसके चारों तरफ बाड़ा बांधा हुआ है। तब उसको अनुमति दी गई, ठीक है मैं वो बाड़ा थोड़ा हटाता हूं, तू जा जो करना है, मैं अनुमति देता हूं, करके देख ले, बस उसके प्राण को ना छूना। हालेलुया। सब कुछ करके देखा, हर कोशिशें की। हालेलुया, आमेन आमेन। वो फिर से फलवंत हुआ, उसे दुगना आशीष मिला। मेरे प्रियो, उसके अंत के दिन शुरुआती दिनों से भी बेहतर थे। हालेलुया। सो प्रभु के अभिषक्तों के विरुद्ध, प्रभु के दासों के विरुद्ध कुछ, या प्रभु के बच्चों के विरुद्ध कितना भी कोशिश शत्रु करे, वो विफल होगा, वो हारेगा। लेकिन परमेश्वर के जन और फूलेंगे और फलेंगे और आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, आमेन। जरा सोच के देखिए, पिछले 8 महीने संसार दुख में, दर्द में, महामारी में, परेशानी से जूझ रहा, सारे सरकार, सारे देश जूझ रहे हैं। लेकिन जरा देखिए ना, इन सब के मध्य में भी परमेश्वर ने मुझे और आपको कैसे अद्भुत रीति से चलाया और संभाला। सरकार ने तो हमें कुछ नहीं दिया, हमारे तो अधिकतर लोगों के, सभी के नौकरियां नहीं थे, सब घरों में बंद थे। उस जीवित परमेश्वर ने हमको हानि आने नहीं दी। उसने हमको खिलाया, उसने हमारी जरूरतें पूरी की, और उसने हमें इतना आशीषित किया कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन गए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। सो दुष्ट हमें गिराने का कोशिश करता, दुष्ट हमें दबाने का कोशिश करता, डराता, धमकाता, लेकिन उसके मध्य में भी परमेश्वर अपने बच्चों को ऊंचा उठाता। हालेलुया। हम देखते हैं इसहाक के बारे में हम पढ़ते हैं कि अकाल के बीच में उसने बोया और उसी साल में 100 गुना उसने काटा। प्रेज गॉड। ये है आशीष परमेश्वर के संतानों का, ये है अनुग्रह परमेश्वर पर विश्वास करने वालों का, ये है वो अनुग्रह जो परमेश्वर अपने बच्चों के ऊपर उंडेलता है। हालेलुया, हालेलुया। इस सच्चाई को कभी ना भूलें। इस हकीकत को कभी ना भूलें। आमेन, 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 आमेन। प्रेज गॉड। इसीलिए कोई सरकार हमें डरा नहीं सकता, कोई दुष्ट हमें डरा नहीं सकते, है ना, कोई धर्म या धर्म के लोग हमें डरा नहीं सकते, है ना, कोई जादू टोना करने वाले, कोई तंत्र मंत्र करने वाले, कोई हमें डरा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने बुलेट प्रूफ से भी अच्छा कर्स प्रूफ हमें बनाया, श्राप रहित बनाया। इसका मतलब उनके हथियार, उनके कुछ भी श्राप हमारे विरुद्ध कामयाब नहीं हो सकता। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए जो वचन में लिखा है। क्या है? याकूब 3:10 के अनुसार, जिस मुंह से आशीष की बातें निकलनी चाहिए उसी मुंह से श्राप ना निकले। आमेन, हालेलुया। इसका मतलब मीठे पानी के सोता से खारा पानी निकल नहीं सकता, तो इसलिए अच्छे सोता से अच्छा सोता, अच्छा पानी ही निकले। परमेश्वर ने हमें अनुग्रह करने के लिए, आशीष देने के लिए हमें खड़ा किया है ना।
वी आर ए ब्लेसेड पीपल, हम एक धन्य लोग हैं, आशीषित लोग हैं, अनुग्रहित लोग हैं कि दुख के बीच में भी हम खुश रह सकते हैं। हालेलुया। दर्द के बीच में भी, निंदा के बीच में भी, अपमान के बीच में भी हम आनंदित रह सकते हैं। हालेलुया, आमेन। सो हमें श्राप देने की जरूरत किसी को जरूरत नहीं है। नीति वचन में एक वचन में पढ़कर देना चाहता हूं। 26:2 में लिखा, जैसे गोरैया घूमते घूमते और सूपाबेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ शाप नहीं पड़ता। हालेलुया। देखिए कितना बड़ा सच्चाई लिखा हुआ है। इंग्लिश में भी पढ़कर सुनाओ। प्रोवर्ब्स चैप्टर 26 वर्सेस 2। यस, यहां पर लिखा है, लाइक ए फ्लटरिंग स्पैरो और ए डार्टिंग स्वैलो, एन अनडिजर्व्ड कर्स डस नॉट कम टू रेस्ट। इसका मतलब फालतू के श्राप, फालतू की बातें आपके ऊपर तो कभी नहीं पड़ेगी जब तक आप इस पवित्र कलाम के अनुसार चल रहे हैं, यीशु के पीछे चल रहे हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके लिए लड़ने के लिए वो तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आप जब आराधना करो, पूरे दिल से उसकी आराधना करो, सच्चाई से आराधना करो। क्यों? क्योंकि आप एक श्राप रहित व्यक्ति हैं और ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो आपको बंधनों से, श्रापों से मुक्त करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आज से मेरे प्रिय विश्वासियों, इस विश्वास के साथ जिए, इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो कि शत्रु शैतान आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। शिमी, अब्शलोम, कोई भी दाऊद का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। वो और शक्ति के साथ इज़राइल का राजा बना। आमीन, हालेलुया। अय्यूब का कुछ भी बिगड़ा नहीं, जितना भी बिगाड़ने का कोशिश किया वो दुगुना सामर्थ के साथ खड़ा हो गया। हालेलुया। यीशु ने सारा श्राप अपने ऊपर उठा लिया, क्रूस पे अपना जान दे दिया। सबने सोचा खत्म, नहीं मेरे प्रियो, तीसरे दिन फिर जी उठा, श्राप रहित वो जिंदा खुदा फिर से जी उठा। हालेलुया। तो अब उस पर विश्वास करने वाले मैं और आप भी ऐसा ही जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अब हमें बंधन के नीचे रहने की जरूरत नहीं, श्राप के नीचे रहने की जरूरत नहीं। कोई कोसता है, कोई गाली बकता है, कोई भी कुछ, वो उसी पर रिटर्न जाएगा। हमको कुछ भी नहीं होगा, है ना। शिमी वापस आके दाऊद के पांव पर गिरता और कहता, माफ करना, मुझसे गलती हो गई। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के बच्चों को इस विश्वास के साथ इन अंतिम दिनों में जीना है, तब जाकर हम आगे बढ़ पाएंगे, तब जाके हम सेवा कर पाएंगे, तब जब जाकर हम यीशु के नाम को ऊंचा उठा पाएंगे। हालेलुया, आमीन। सो यीशु ने जो वचन में हमें हथियार दिए हैं, एफेसियों 6 के अनुसार, उन हथियारों को पहन लो। आमीन। यीशु के लहू में अपने आप को हर हमेशा उस कवच में बांधे रहो। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमीन। और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। क्या होगा?
हम कर्ज प्रूफ बने रहेंगे। इसका मतलब श्राप रहित बने रहेंगे। और दुष्ट की ताकतें, संसार की ताकतें, किसी भी शैतान के योजनाओं और उसकी ताकतें, कोई भी ताकतें हमें छू नहीं पाएगा। हालेलुया। भूलना नहीं शिमी और दाऊद की कहानी को। शिमी, अब्शलोम, कोई भी बिगाड़ नहीं पाए। हालेलुया, हालेलुया। शत्रु शैतान अय्यूब का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। उन्होंने सोचा सब कुछ नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया, वो दुगने सामर्थ के साथ खड़े हो गए। मेरे प्रियो, नए नियम से भी हमने बहुत कुछ देख लिया, पुराने नियम से भी हमने देख लिया। तो कंक्लूजन ये है, हम एक जयवंत मसीही जीवन जी सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हारा हुआ जीवन नहीं, पराजय का जीवन नहीं, एक जय का जीवन जीने के लिए प्रभु हमें मदद करे। तो शत्रु अगर किसी भी तरह आपको डराता है, किसी भी तरह आपको आके बतलाता है, चाहे वो आपके मित्र के द्वारा या रिश्तेदार के द्वारा, मसीह विरोधियों के द्वारा या पड़ोसियों द्वारा, किसी के भी द्वारा, बोल देना जो करना है कर लो, हम तो श्राप रहित हैं। जो कोसना है कोस लो, जो गाली देना दे लो, दे दो। हमारा प्रभु हमारे लिए लड़ने के लिए तैयार है। हालेलुया। हमारा प्रभु हमारे साथ है। आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, तेरे पवित्र कलाम से तूने हमें सिखाया, समझाया, इसलिए धन्यवाद। इस वचन के अनुसार प्रभु जी तुझ पर विश्वास करते हुए एक जय का जीवन जीने के लिए तू हमें मदद कर, क्योंकि पलटा लेना तेरा काम है। हमारे विरोधियों से तू लड़ेगा परमेश्वर। तू अपने बच्चों को, धर्मियों को कभी भी लज्जित होने नहीं देता। जय के साथ जीने के लिए हे यीशु तू हमें मदद कर। हम सभी को सहायता कर प्रभु जी। जितने भी जन यूट्यूब में, फेसबुक में इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, इस लाइव को देख रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, तूने आशीषित कर। आगे भी जो देखेंगे, सुनेंगे, तूने अनुग्रहित कर प्रभु। और एक हारा हुआ पराजय का जीवन नहीं, एक जय का जीवन जीते हुए बहुतेरों को इस सच्चाई को समझाने के लिए तू हमें मदद कर। और जयवंत जीवन जीते हुए प्रभु तेरे दूसरे आगमन का इंतजार करने के लिए हम सभी को मदद कर, सहायता कर। धन्यवाद यीशु राजा, आज के उपवास प्रार्थना में तूने हमें आशीष दिया, इसीलिए धन्यवाद। प्रार्थना सुना, इसीलिए धन्यवाद। सारा आदर, महिमा, इज्जत और जलाल तुझे देते हैं। और ये छोटी सी विनती यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर प्रभु जी। आमेन, आमेन, आमेन। धन्यवाद मेरे प्रियो, इस उपवास प्रार्थना में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे, अनुग्रहित करें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।